हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जो हिंदी के सेंटेंस मुझे क्या पता था से शुरू होते हैं। तो मुझे क्या पता था इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वुड आई हैव नॉन। मुझे क्या पता था हिंदी के वाक्य के शुरू में आपको मिलेगा, जैसे मुझे क्या पता था कि वह नाराज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है मुझे क्या पता था और इसके बाद की लगकर एक और उपवाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हाउ वुड आई हैव नॉन। ठीक है, मुझे क्या पता था कि इंग्लिश क्या होती है, हाउ वुड आई हैव नॉन। उसके बाद हम की के लिए लगाएंगे दैट। ठीक है, दैट के बाद हम आगे का सेंटेंस देखेंगे, आगे का सेंटेंस क्या कह रहा है। तो आगे के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है वह, तो इसको लिखेंगे हम ही। उसके बाद देखेंगे कि इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है। तो अगर मोस्टली सेंटेंसेस के लास्ट में गा गेगी आपको मिलेगा, तो अगर गा गेगी है तो आपको वुड लगाना है। ठीक है, तो हमने लिखा ही के बाद में हम वर्ब लगाते हैं, तो वर्ब लगाया हमने, ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले तो वुड लगाएंगे, फिर नाराज होना को लिखते हैं गेट एंग्री, तो हम लिखेंगे गेट एंग्री और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में बन जाएगा हाउ वुड आई हैव नॉन दैट ही वुड गेट एंग्री। तो इसी प्रकार के कुछ और सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे क्या पता था कि तुम इतनी देर से आओगे। तो इस सेंटेंस में भी देखिए शुरू में है मुझे क्या पता था, तो इसमें हम लिखेंगे हाउ वुड आई हैव नॉन। उसके बाद की के लिए क्या लिखेंगे, दैट। उसके बाद आगे का सेंटेंस देखेंगे तुम इतनी देर से आओगे, तो इसको हम लिखेंगे यू वुड कम सो लेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि यह काम इतना मुश्किल होगा। तो इसमें भी देखिए मुझे क्या पता था। ठीक है, तो इसको भी जो हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाउ वुड आई हैव नॉन। फिर की है तो की के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट, और दैट के बाद आगे का सेंटेंस है यह काम इतना मुश्किल होगा, तो इसको हम लिखेंगे दिस टास्क वुड बी सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसमें देखिए गा रहा है तो हमने वुड लगाया है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि मौसम अचानक बदल जाएगा। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे हाउ वुड आई हैव नॉन दैट द वेदर वुड सडनली चेंज। नेक्स्ट है मुझे क्या पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। तो इसको हम लिखेंगे हाउ वुड आई हैव नॉन दैट ही वॉज लाइंग टू मी। झूठ बोलना को कहते हैं लाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था के बाद की, और इसके बाद देखिए ये सेंटेंस है, इसमें गा गेगी नहीं आ रहा है लास्ट में। ठीक है, इसमें रहा है आ रहा है, तो रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए वर्ब, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ आईएनजी लगाकर इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि लास्ट में आ रहा है रहा है, तो आपने पढ़ा होगा कि जिस हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह शब्द आते हैं, तो उनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इज, एम, आर और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमारा सेंटेंस देखिए शुरू में पास्ट का है, यहाँ पर था कह रहा है कि बात पास्ट की है। ठीक है, तो जब ये हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट का है, इसमें पास्ट टाइम है, तो यहाँ पर हम इसको रहा है, इसको हम पास्ट मानेंगे और इसमें हम यहाँ पर पास्ट वर्ब यूज करेंगे। तो पास्ट वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉज लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे क्या पता था कि तुम मुझसे बिना बताए चले जाओगे। तो इसको हम लिखेंगे हाउ वुड आई हैव नॉन दैट यू वुड लीव विदाउट टेलिंग मी। यहाँ पर देखिए हमने लिखा हाउ वुड आई हैव नॉन। ठीक है, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में था मुझे क्या पता था, तो मुझे क्या पता था, हाउ वुड आई हैव नॉन। ठीक है, उसके बाद एक की के लिए हमने लिखा दैट, और उसके बाद तुम मुझसे बिना बताए चले जाओगे, यू वुड लीव विदाउट टेलिंग मी। बिना बताए विदाउट टेलिंग, ठीक है, और चले जाओगे वुड लीव। नेक्स्ट देखिए, मुझे क्या पता था कि परीक्षा इतनी कठिन होगी। हाउ वुड आई हैव नॉन दैट द एग्ज़ाम वुड बी सो टफ। नेक्स्ट है मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ वुड आई हैव नॉन दैट यू वुड रिटर्न सो सून। नेक्स्ट है मुझे क्या पता था कि वह हमें धोखा देगा। हाउ वुड आई हैव नॉन दैट ही वुड बीट्रे अस।
धोखा देना को कहते हैं बीट्रे। ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट है मुझे क्या पता था कि ट्रेन इतनी देर से आएगी। हाउ वुड आई हैव नोन दैट द ट्रेन वुड बी सो लेट। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे गलत समझोगे। हाउ वुड आई हैव नोन दैट यू वुड मिसअंडरस्टैंड मी। गलत समझना को कहते हैं मिसअंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मुझे क्या पता था कि यह रास्ता इतना लंबा होगा। हाउ वुड आई हैव नोन दैट दिस पाथ वुड बी सो लॉन्ग। मुझे क्या पता था कि वह मुझसे कभी बात नहीं करेगी। हाउ वुड आई हैव नोन दैट शी वुड नेवर टॉक टू मी अगेन। मुझे क्या पता था कि यह खाना इतना स्वादिष्ट होगा। हाउ वुड आई हैव नोन दैट दिस फूड वुड बी सो डेलिशियस। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। हाउ वुड आई हैव नोन दैट यू वुड हेल्प मी। मुझे क्या पता था कि यह फिल्म इतनी अच्छी होगी। हाउ वुड आई हैव नोन दैट दिस मूवी वुड बी सो गुड। मुझे क्या पता था कि वह मुझसे नाराज़ हो जाएगी। हाउ वुड आई हैव नोन दैट शी वुड गेट अपसेट विद मी। मुझे क्या पता था कि मैं यह काम समय पर पूरा नहीं कर पाऊँगा। हाउ वुड आई हैव नोन दैट आई वुडंट बी एबल टू फिनिश दिस टास्क ऑन टाइम। समय पर को कहते हैं ऑन टाइम। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब होगी। हाउ वुड आई हैव नोन दैट योर हेल्थ वुड गेट सो बैड। मुझे क्या पता था कि वह मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। हाउ वुड आई हैव नोन दैट आई वुड नेवर सी हिम अगेन। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।